नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। अलग यानी कि अभी जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। उससे पहले गुरु का 2 जून को हुआ और शुक्र का हुआ ट्रांजिट 8 जून को। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों कर्क में इकट्ठे हुए कैंसर साइन में। तो सबके लिए क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, गुरु देवों के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। अब देवों के गुरु और दानवों के गुरु यानी कि दो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, वो दोनों एक साथ एक ही घर में है और गुरु उच्च स्थिति में है। मतलब वो अपना एक मतलब एक होता है ना कि एक अपने ससुराल में गया है। सो वो अपनी हायर पोजीशन में उच्च स्थिति में है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और शुक्र वहां पर आए हैं, वो चंद्र का घर है। अब देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना, उनके डिटेलिंग को समझना बहुत मजा आता है। जैसे गुरु के ही घर में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, मीन में जब जाते हैं तो वो बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जिसके घर में मतलब वो दोनों अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, फिर भी दूसरे के घर में, एक दूसरे के घर में नहीं कहूंगा, लेकिन शुक्र गुरु के घर में जाकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। हालांकि शुक्र के घर में तुला में या वृषभ में गुरु जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो यही चीजें समझना है, यही चीजें जानना है, तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आपको बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहने वाला है। तो क्या असर होगा आपको और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है, प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अज्ञान नहीं है या वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक टीम होती है, जैसे अभी आईपीएल चलता है, तो एक टीम के कोच, सपोज हमारे भारत के क्रिकेट के ही कोई सीनियर क्रिकेटर होते हैं और दूसरी टीम के भी वही दूसरे सीनियर क्रिकेटर होते हैं, बट वो अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों नेगेटिव है या एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है। हाँ, अपनी टीम को जिताने के लिए वो कुछ करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो दैट इज द जुपिटर एंड वीनस। लोग हम क्या है, लोगों को ये समझ में आता है अरे दानवों का गुरु है तो शुक्र इतना शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है, अगर वो दानवों का गुरु है तो। लेकिन वो नेचुरल शुभ है। जैसे गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है जुपिटर, उसी तरह वीनस शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रहों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना आपके लिए बहुत अच्छी चीज। मीन वालों के लिए अगर बात करें, मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट, आपके लिए गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पंचम भाव में बन रहा है। तो 5वां जो स्थान है, वैसे मैंने गुरु का अलग से वीडियो दिया है उच्च के गुरु का। तो 5वां गुरु के लिए कारक भाव है, थोड़ा दूषित करता है उस स्थान को, लेकिन उच्च स्थिति में है तो अच्छा भी रिजल्ट देता है। लेकिन साथ में शुक्र है तो और अच्छा करता है। तो गुरु के जो कारक भाव के मालिक वहां पर बैठना और उस स्थान में होना, वो जो जितना नेगेटिव है उतना ही ये शुक्र और उच्च का होना गुरु का, वो पॉजिटिविटी भर रहे हैं। तो आपके लिए ऑलमोस्ट 70-30 का रेशियो हो जाएगा यहाँ। तो पॉजिटिविटी 70% बढ़ रही है। तो ये पंचम भाव जो है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो दूर हो रही है और आपके लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय, संतान की पढ़ाई के लिए अच्छा समय, संतान के बिजनेस के, जॉब के लिए अच्छा समय, उनको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, उनको अच्छा एडमिशन मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। संतान के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। दूसरी तरफ उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होके आपको मन की शांति, उनके लिए अगर सपोज आप शादी नहीं हो रही है या रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो ये समय में हो सकता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। तो आपको मन की शांति मिलेगी और आपकी कुंडली का मालिक है गुरु, तो थोड़ा आपको मेंटल पीस भी मिलेगी, उनके लिए कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई में अच्छा होगा। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं तो वो और अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए योग बन रहे हैं, लेकिन उस योग में हर्डल्स थोड़े आएंगे, लेकिन रास्ते भी दिखेंगे और उसमें फिर आप सही दिशा में चलेंगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और आपको खुद, अगर आप स्टूडेंट है तो वो चीजों में ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ क्या है, गुरु कारक भाव में शुक्र डाइवर्जन देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले, उनको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, डाइवर्ट ना हो जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके बच्चे मीन राशि वाले हैं, जिनके बच्चे मीन लग्न वाले हैं,
तो उनको जरा ज्यादा ध्यान देना है कि भाई ये डाइवर्ट ना हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों का स्थान के हिसाब से समझते हैं तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली के मालिक है, फर्स्ट हाउस के मालिक है, राशि के मालिक है, 12 नंबर जहाँ लिखा है। तो गुरु का यहाँ पर उच्च स्थिति में पंचम भाव में बैठना और गुरु का यहाँ दृष्टि योग होना, आपके निर्णय सही हो जाएंगे। सही दिशा में सही निर्णय सही टाइम पे लेना और उसमें ये शुक्र का सपोर्ट होना, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और क्योंकि शुक्र की उच्च राशि है मीन, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त बेनिफिशियल, अचानक से आपके लाभ मिल जाएंगे, अचानक से आपको कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा और आपके निर्णय से लोग प्रभावित होंगे, आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। आप जो उनको सजेस्ट करेंगे उनको लगेगा हाँ ये करना चाहिए, इज राइट, तो आप में लोग बिलीव करेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अच्छा, गुरु जो है वो आपके जो दूसरे भाव के मालिक है वो कार्य क्षेत्र है, कर्म स्थान 9 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का 10वां भाव है। तो कार्य क्षेत्र है, पिता का स्थान है, कर्म स्थान है। यहाँ पर गुरु का मालिक होना और गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन वहां होना आपको और ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व करेगा, सफलता दिलाएगा और आपका पोजीशन बढ़ाएगा। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर आप उसमें नहीं है तो उसमें आपको रास्ता मिलेगा, उसमें जगह मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। तीसरी चीज अगर हम कहें तो गुरु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक दृष्टि कर रहा है 11th हाउस पे। जो गुरु की दृष्टि नीच दृष्टि है, सोर्स ऑफ इनकम पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन शुक्र के आने से वहां रास्ते खुलेंगे, इनकम का सोर्स आपका बढ़ जाएगा। वहां डिस्कम्फर्ट है तो कंफर्टेबली आप उसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। दूसरा क्या है कि गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन जो है उसमें शुक्र जिन स्थान के मालिक है उसकी बात करें तो शुक्र आपके साहस के मालिक है, थर्ड हाउस के जहां पर 2 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है। पब्लिक रिलेशन, आपका दायरा बढ़ेगा, आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे, जुड़ना शुरू करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आपके विचारों से प्रभावित है, आपके कार्य से प्रभावित है, आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा और 4 जुलाई तक देखिएगा आपका लोगों से कनेक्ट हो जाएगा। आप अब तक जिनसे कनेक्ट हैं उससे ज्यादा लोग आपके साथ, आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से, प्लानिंग से। होगा अनप्लान्ड वे में, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज गुरु आपका लगने से आपके मन में प्लानिंग कभी भी हो सकता है, आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन की फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नए वेंचर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और शुक्र जो है वो दूसरे एक स्थान के मालिक, अष्टम भाव, पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, कल्ट का है, सडन बेनिफिट का है। और यहाँ पर तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याएं, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, गुप्त धन, तंत्र मंत्र, यंत्र शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें, उन सारी चीजों में आपको नए आयाम मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, पैतृक कार्य आपके अच्छे हो जाएंगे, पितरों से ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और आपने ये शुरू कर दिया है काफी समय से, ये भी आप फील करेंगे, अनुभूति होगी आपको। तंत्र से जुड़े, मंत्र से जुड़े, यंत्र से जुड़े लोग मिलेंगे, उनसे आप कुछ जानकारी लेंगे, आपको उससे लाभ होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप ऐसी चीजों को जानने की कोशिश भी करें। अच्छा, ये पितरों का स्थान है तो पैतृक संपत्ति का भी है, तो अचानक से पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट है तो सॉल्व हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें सॉल्व होकर आपको रास्ते मिलेंगे। तो पितरों के आशीर्वाद भी दूसरी तरफ मिल रहे, सारी चीजें अच्छी हो रही है। ये स्थान अचानक धन लाभ भी कराएगा, बहुत बड़े लाभ कराएगा, बट सडन हो गया, अनप्लान्ड हो गया, आपको पता नहीं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, बेस्ट थिंग फॉर यू। आपको आपकी कुंडली का मालिक उच्च स्थिति में है और वो शुक्र के साथ है, जिस जो आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो आपके तो लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, उसको एंजॉय कीजिएगा। तो ये मेन पॉइंट से आपके लिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.